जय श्री राम दोस्तों। सुबह के 6:50 हो रहे हैं और ये यहाँ का माहौल है। आप देख सकते हो कितनी ठंडी है ना इधर। बस अब हम गेट लगाने वाले हैं और चलना शुरू करते हैं। हे दोस्तों देख रहे हो, आज भी यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रही है। यहाँ से तो रोड भी नहीं दिख रही है। वाह, ये लो, पीछे की मंदिरों भी गायब हो गई भाई। आज का कोहरा कुछ इस तरह है, फुल गायब। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह ठंडी में सफ़र करने का मज़ा चाहिए तो आ जाइए यहाँ। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। फ़िलहाल तो उत्तर प्रदेश में इससे भी ज़्यादा ठंडी है दोस्तों, बिलीव करो। चलो मिलते हैं। यहाँ से तो सिर्फ पेट्रोल पंप की लाइट नज़र आ रही है और इसके आगे से हमें जाना है। लोगों का कहना है कि जब आगे का रास्ता और पीछे का रास्ता नज़र नहीं आए तब चलना नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है। हम नहीं मानते ये बात, हम तो चलेंगे आराम से ही चाहिए, लेकिन चलेंगे ज़रूर। दोस्तों, इस वक्त हम एक पुल पर हैं और ये देखिए, यहाँ से पानी, आपको आगे का व्यू नहीं दिख रहा होगा बिकॉज कोहरा। अगर ये कोहरा कम होता तो आपको दिखाते कि यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है। हम भी नहीं बता। कुंजित के हाथ विराज कांधे मुझ जने शंकर सोना। मुझे डर नहीं लग रहा दोस्तों, वैसे भी मैं हर दिन चलते चलते ये पाठ करते ही रहता हूँ, मंत्र के जाप करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ तो बोलते रहता हूँ, निरंतर हमारे मन में चलते रहता है। ये है गांव की दुनिया, ठंडी में नहाने का मज़ा। दोस्तों, आप देख रहे हो इस वक्त 9:30 बज रहे हैं। 9:30, लेकिन अभी भी धूप नहीं है। सोचो, अगर हम इंतज़ार करते धूप के निकलने का और कोहरा जाने का तो सोचो हम कितना लेट हो जाते आज की यात्रा पे। तो कोई बात नहीं, चलते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो ना कि आपका सही समय आएगा, ठीक है ये सोचना, लेकिन एटलीस्ट आप कोशिश तो करो। अगर आप सही समय का इंतज़ार करोगे तो आप वहीं पर रह जाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए कोशिश करो जो आप चाहते हो उसके लिए, ठीक है। इंतज़ार करना सही है मगर एक हद तक। और अगर हम कोशिश ना करें और सिर्फ इंतज़ार करें सही वक्त का तो फिर मतलब ही क्या है। पैदा होने की और मरने की कोई सही उम्र या फिर सही समय नहीं होती है दोस्तों, वो बिन बुलाए आ जाती है। तो फिर सही समय का इंतज़ार करना गलत बात है या सही बात, अब ये तो सबके अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलते हैं। वैसे आज कोहरा बहुत ज़्यादा है, 10 बजने वाले हैं। अच्छा हुआ हमने इंतज़ार नहीं किया, हम निकल गए सुबह। ओह भाई साहब, गायब भी हो गए। देख लो दोस्तों, सभी लोग खेल रहे हैं और ये यहाँ का माहौल है। 10:13 हो रहे हैं दोस्तों। है दोस्तों, मेरा एक सवाल है आप सभी से, क्या आप लोग सचमुच उसका जवाब दोगे? कमेंट में बताना। क्या इस जगत में कोई किसी का है? इस संसार में क्या कोई किसी का है सचमुच? अगर है तो कौन है? मैं कुछ कहने वाला हूँ, बस उस पर गौर करना कि वो पल भी कितना हसीन होगा
जब तुम्हारे साथ किसी और का नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही साथ होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि हर शख्स की ज़िंदगी में वो पल आता है जब तुम्हारा साया भी तुम्हारा साथ छोड़ जाता है, और वो कहीं नहीं, वो सिर्फ अंधेरे में ही होता है दोस्तों। उस वक्त तुम्हें सिर्फ तुम्हारी ही ज़रूरत पड़ती है, समझे? मतलब ये सच है कि उस वक्त ईश्वर के अलावा तुम्हारा और कोई नहीं होता है। लेकिन ईश्वर भी तब मिलता है जब आप खुद को चाहो। सब दिमाग का खेल है दोस्तों। यहाँ इस गहराई के अंदर छिपे हैं ईश्वर। बस आपको उस गहराई में देखना है, जाना है। अगर वो एक बार मिल गए तो आप कोई साधारण नहीं रहोगे। जी हाँ दोस्तों, यही तो सच है। वो दिख रहा ऊपर वाला, उसके अलावा कोई और किसी का नहीं है। ना ही फ्रेंड्स, ना ही परिवार, ना ही प्यार, कुछ भी नहीं, समझे? अगर कोई काम करो तो उनसे जुड़ा हुआ होना चाहिए, या फिर सिर्फ उन्हीं के लिए होना चाहिए। नहीं तो बाकी सब मोह माया है और इसी में ही खो जाना है। यार, इस संसार के मनुष्य कितना उलझ चुके हैं ना इस संसार में आके। ज़रा सोचिए ना, छोटी छोटी चीज़ के लिए वो इतना रोते हैं उन्हें खोने से, जैसे कि कोई परिवार का हो, कोई चले जाने से, या फिर दोस्ती के टूट जाने पर, प्यार बिछड़ जाने पर। ठीक है, एक्चुअली इंसानों ने उलझा नहीं है, उन्होंने खुद को उलझा रखा है ज़बरदस्ती, वरना उनसे समझदार तो अब क्या ही कहें। अच्छा है कि इस संसार में ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत महंत जो पहाड़ों में जाकर तप त्याग करते हैं। बात तो हम पहले से ही जानते थे। मतलब कहते हैं ना कि इस बात को पूरी तरह से समझना, वो कहते हैं कि वो आज समझे हैं हम। ये दोस्तों ज़रा यहाँ के नज़ारे ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, ज़रा यहाँ के नज़ारों का आनंद लेते हैं। बातें तो चलती रहेंगी। वाह, है ना ये खूबसूरत पल, ये हसीन वादियाँ, ये सब भी एक मोह माया है। क्या बताएं दोस्तों, जब से हम यात्रा पे निकले हैं इतना कुछ सीखने को मिल गया है कि इस संसार से अब इच्छा ही ख़त्म हो चुकी है जीने की। अब तो ऐसा लग रहा है क्या, ये तो सच है कि मुझे पहाड़ों में तो जाना ही है। मुझे वैसे भी अब कुछ नहीं चाहिए, ये सब दिखावा, ढोंग फोंग, परिवार, यार कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस बात ख़त्म। हमें तो अब अकेले रहना है और ईश्वर के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए बस। बाकी आप देखते रहिए दोस्तों, हम आपके साथ तब तक है दोस्तों जब तक ये यात्रा चलती रहेगी। उसके कुछ दिन बाद हम भी लापता हो जाएंगे। एक आखिरी बात बता देते हैं आपको कि इस दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ईश्वर के नाम पर बेवकूफ़ बनाएंगे और लूटेंगे। लेकिन अगर ईश्वर को पाने का सही रास्ता तुम्हें चाहिए तो तुम्हें खुद उस रास्ते पर चलना होगा। मुझे तो मिल चुका है बहुत ही मुश्किल से, तो फिर मैं वो पल, वो समय अब हाथ से जाने नहीं देना चाहता। क्योंकि दोस्तों 3 ही काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हो सिर्फ जवानी में, बुढ़ापे में नहीं। वो है लड़ाई, एक है भक्ति और एक है त्याग। बुढ़ापे में तो आप खुद कमज़ोर पड़ जाओगे, आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कहाँ से करोगे ये तीनों चीज़ें, समझे? ये सिर्फ एक फालतू की बातें हैं। अब जब मेरे पास वो तीनों है, मेरी उम्र भी है, मेरे पास वो क्षमता भी है, मेरी चाहत भी है, मेरी खुशी भी वही है, सब कुछ, तो फिर अब मैं क्यों पीछे हटूँ इन सब चीज़ों से। बस एक बार ये यात्रा पूरी हो, फिर मुझे तो ईश्वर को प्राप्त करने से स्वयं ईश्वर भी नहीं रोकते यार खुद को कि कोई आ रहा है उनका भक्त उनके पास। तो अब हम ज़रूर चलेंगे
आपको पता है दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ही कम या फिर ना के बराबर कह दो कि आपको मिलेंगे जो ईश्वर के पास, मतलब जो आपको वो ज्योति के दर्शन करवाए जहाँ पे स्वयं ईश्वर है। मगर मुझे वो रास्ता मिला है खुद से दोस्तों, बिकॉज़ मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ और मैंने कितनी तकलीफ़ें झेली वो सिर्फ मुझे पता है। कैसे दिन हमने देखे हैं वो सिर्फ मुझे पता है। मैंने बहुत सी चीज़ें आप लोगों को ना दिखाई हैं, ना सुनाई हैं, ना ही बताई हैं। हाँ, लेकिन अगर हम कहेंगे इन सब बातों को तो आप हमें पागल, बेवकूफ़ वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या कह डालोगे। वैसे भी मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मुझे तो एक बोलते हैं ना, रास्ता चाहिए लोगों को बस चलने के लिए। चलना तो खुद ही है दोस्तों, रास्ता मुझे मिल चुका है और मैं चलूँगा अवश्य। सुबह के 11 बज रहे हैं दोस्तों और आगे से एक मोड़ है जो कि सीधा छतरपुर की तरफ जाएगी, लेकिन ये जिला छतरपुर ही में ही आता है जहाँ पे हम चल रहे हैं। ये बंधा विलेज है। तो ये रहा टर्निंग पॉइंट दोस्तों। यहाँ से हमें ये रहे हनुमान जी की मंदिर, हम चल रहे हैं इस तरफ, यहीं से है छतरपुर। ये रही दोस्तों होटल, अब हम यहाँ रुक के खाना खाएंगे। अभी 11:40 हो रहे हैं दोस्तों, हम खाना खा के निकल चुके हैं। अभी 2 बज रहे हैं और यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक चौपड़िया हनुमान मंदिर है, तो अभी हम वहीं चल रहे हैं। ये छतरपुर हाईवे है दोस्तों। अब ये टोल गेट क्रॉस करेंगे। ये है मुंगवारी। यहाँ से थोड़ी दूरी पर दोस्तों हनुमान मंदिर आ जाएगा। दोस्तों वो रहा मंदिर, ये यहाँ का नज़ारा है दोस्तों। और ये है पहाड़ और वो रही मंदिर। ये है शंकर भगवान और पार्वती देवी, ये है देवी माता, राधा कृष्णा, ये है शनिदेव महाराज। ये है शिवालय दोस्तों, महादेव जी। हे दोस्तों, मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि 2023 के फरवरी से ये एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें हनुमान चालीसा, आदित्य श्रोतम और शिव तांडव, अगर आप इनका पाठ करते हो या फिर आप इन्हें सुनते हो तो इनका आप पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है दोस्तों। बिकॉज़ आने वाला समय बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। आप देख सकते हो जैसे कोरोना काल पड़ा, लोगों की मृत्यु हो रही है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं इंसानों के साथ। और आपको तो पता ही है, कलयुग में खासकर हनुमान जी ही इस सृष्टि के रक्षक हैं और आपके साथ वो होते ही हैं। बहुत सारे लोग आजकल हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का प्रयोग कर रहे हैं। और आप चाहिए किसी से भी पूछिए जो इन सब कर रहे हैं, उन्होंने हनुमान जी को महसूस किया है दोस्तों। ये बात लिटरली सच है। ये जो समय चल रहा है, ये अब भी जो आज वीडियो तुम आज हमारा देख रहे हो, आज की तारीख 22 दिसंबर है कुछ 2023। तो दोस्तों आने वाले कई सालों तक अगर ये समय चल रहा है दोस्तों, आने वाले कई सालों तक इसका प्रभाव रहेगा इंसानों पर। तो अगर आप अब जाकर इन तीनों चीज़ों का पाठ करते हो और हनुमान जी को याद करते हो दोस्तों, उनकी पूजा पाठ करोगे तो लिटरली सच बदलते आपकी ज़िंदगी, आपका भविष्य बदल देगी। ये चीज़ आपको स्पिरिचुअलिटी में ले जाने में बहुत मददगार साबित होगा। इससे पहले ये पल आपको सिर्फ रामायण और महाभारत में देखने को मिलेगा दोस्तों, उसके बाद जाके अब ये पल आया है। लिटरली ये बात सत्य है, ये मुझे अभी पता चली है थोड़ी देर पहले ही, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
अगर आपको मानना है तो मानो, या फिर उसमें मेरा कोई, मुझे क्या करना है कि नहीं। ज़िंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा होगा। लेकिन ये तो मेरा खुश नसीब है, मतलब मैं खुश नसीब हूँ कि मैं इस राह पर चल चुका हूँ ऑलरेडी। और ये तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद जो आप आगे सुनने वाले हो वो भी सुनिए, क्योंकि ये तो मैं बहुत पहले से ही सोच रहा था। लेकिन एक्चुअल में इतनी अच्छी घटनाएं लिटरली यार, मतलब सोचो ना, रामायण और महाभारत के बाद ये पल अब आ रहा है। सोचो, जब ये पल नहीं थे तो ना जाने कितने इंसानों का जन्म हुआ, कितने ऋषि मुनीस ने मतलब स्पिरिचुअलिटी में गॉड को पाने की कितनी तकलीफ़ें झेली दोस्तों। यहाँ तक कि उनका एक जन्म, दो जन्म, यानी कई जन्म लेने पड़े तब जाके उन्होंने ईश्वर को पाया दोस्तों। लेकिन ये बात सत्य है, अगर अब जाके आप इस चीज़ की पूजा करोगे ना, तो वो चीज़ आपको बहुत ही गेन और एक जन्म में सिद्ध कर देंगे दोस्तों। लिटरली ये बात सत्य है, अगर आप मानो या मत मानो। अगर आपको झूठ लग रहा है तो आप बहुत सोशल मीडिया पर, आप यूट्यूब पर या फिर गूगल करके देख सकते हो, या फिर बहुत सारे अपने जिन्हें आप जानते हो बाबा, या फिर आप उनसे भी पूछ सकते हो, अपने गुरु जी से। ये वही समय चल रहा है, इसलिए जितना हो सके आदित्य हृदयम स्रोतम और हनुमान चालीसा और शिव तांडव, इन्हें सुनो और गुनगुनाओ, इन्हें गाना शुरू करो और साथ में हनुमान जी की पूजा करना शुरू करो दोस्तों। लिटरली ये बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। मेरा क्या है, मैं तो आज हूँ, जैसे यात्रा पूरी होगी मैं मेरे मंजिल की ओर चल दूँगा। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाई भी नहीं दूँगा कि हम कहाँ चले गए। बिकॉज़ आप ही सोचो ना ज़रा, मैं कितना लकी हूँ यार। मतलब मैं जब से घर छोड़ा हूँ अपने डेस्टिनेशन की ओर जाने के लिए, तब से मुझे ना हर पल, सिर्फ 3-4 दिन ही ऐसे होंगे छोड़ के, यानी कि हर पल मुझे हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर ही मिलते रुकने के लिए दोस्तों। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं पता। शायद से ये मेरा लक है, या फिर मुझे नहीं पता, मेरी कृपा है, मेरा बिलीव तो है ईश्वर पे, या फिर एक साइन भी हो सकता है, बोलते हैं ना। मुझे पता चला, मतलब ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये एक नॉर्मल सा वीडियो है, सिर्फ मेरे माध्यम से आप लोगों को पता चल रही है, लेकिन ये वो समय है दोस्तों, अब भी इसे लेके आने वाले कुछ सालों तक, क्योंकि ये आने वाले 10-15 सालों में सब कुछ बहुत ही तेज़ी से बदलने वाला है दोस्तों। अब देख रहे हो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे चीज़ों को बदल रहा है। यहाँ तक कि हर एक चीज़ में बदलाव होगा, यहाँ तक कि ह्यूमन में भी दोस्तों। वो कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, उन सब में बदलाव होने ही वाला है। भजन संगीत कुछ भी हो, अब देखो, सिर्फ 10-15 साल का वेट करो, तब तक मैं आपको शायद ही मिलूँ। ये तो 2-3 महीने से ही मैं गायब हो जाऊँगा आपकी नज़रों के सामने से। लेकिन आप देखना, आप तो ज़रूर रहोगे, आप ज़रूर देखना, और मेरी बात को आप याद करोगे उस दिन, ठीक है। तो ये कलयुग में भी एक समय ऐसा है दोस्तों कि जब आप भगवान को अपने साथ महसूस कर सकते हो, उनका आशीर्वाद पा सकते हो, समझ रहे हो। इसे जाने मत दो, ये सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो नहीं है। पता नहीं, आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है आप करो, लेकिन मैं तो जिस राह पर चल चुका हूँ मैं तो चलूँगा ही, क्योंकि ये मेरी इच्छा है, मुझे चाहना है, तो बस जाना है। ज़रा आप ही सोचिए ना दोस्तों, मैं अकेला निकला हूँ घर से, और अभी तक मेरे साथ ज़रा सा भी ऐसी कुछ घटनाएं नहीं हुई है। वाई? बिकॉज ऑफ माई प्रेयर, माई बिलीव। आप समझ सकते हो ना इस चीज़ को, ये लिटरली सच है। नहीं तो आज के डेट में घटना किसके साथ नहीं घटती है। मुंबई में आप चाहे जहाँ रह लो, आप आपके आसपास ही देख लो यार, हर शख्स के साथ घटती है, आप कहीं ना कहीं सुनते हो। मगर मैं अभी तक इतना सेफ क्यों? कुछ तो रीज़न होगा ना। तो ये बात सच है, आप मानो या मत मानो, हनुमान जी आपके साथ ही हैं। वो दिखते तो नहीं है, सबको पता है, मगर वो होते ज़रूर हैं। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ ना दिखाई दे वो ना हो, वो होती है, बस आपको मानना होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।